नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय विश्वेंद्र सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद। आज मैं एमए 4th सेमेस्टर सेकेंड पेपर लोक प्रशासन भाग 2 के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करूँगा। स्थानीय शासन पूरे विश्व में जो शासन व्यवस्था की पंच स्तरीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सबसे निचला स्तर, निम्नतर स्तर और छोटा स्तर की शासन व्यवस्था है। हम पूरे विश्व की शासन व्यवस्था को 5 भागों में बांट सकते हैं और वर्तमान जगत में इस पंच स्तरीय जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक संस्था शासन व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जिसका स्वरूप और प्रकृति संप्रभु राष्ट्रों के लिए ऐच्छिक सदस्यता पर आधारित है, जो अपने सदस्यों के व्यवहारों का, संबंधों का निर्धारण करने के लिए आचार संहिता का निर्धारण करता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये जो पंच स्तरीय शासन व्यवस्था हमको देखने को मिलता है वर्तमान में पूरे जगत में, इसमें सबसे पहला हमने बात की यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दूसरे स्तर में हम राष्ट्रीय राज्य या प्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की केंद्रीय शासन व्यवस्था को ले सकते हैं। राष्ट्रीय राज्यों की केंद्रीय शासन व्यवस्था, इसके अंतर्गत जो संप्रभु राष्ट्र हैं, वो अपने राष्ट्र सीमा के भीतर संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। आगे इस कड़ी में हम राष्ट्रीय राज्यों की आपसी सहमति से बना हुआ क्षेत्रीय संगठनों को हम ले सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन ये एक प्रकार की सलाहकारी परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं। इनका जो प्रकृति है वो गैर संप्रभु
आधार का होता है और ये विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों की आपसी सहमति से निर्मित संगठन होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर निर्मित होते हैं। इनका उद्देश्य जो है परस्पर सभी देशों की हितों को पूरा करने वाले लक्ष्य उद्देश्य होते हैं। जैसे कि इसमें हम यूरोपीय संघ, दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम सार्क, तेल निर्यातक, तेल उत्पादक देशों के संगठन के रूप में हम ओपेक, इनकी शासन व्यवस्था को देख सकते हैं। अगला जो चौथा स्तर है शासन व्यवस्था का, वह है राष्ट्रीय राज्यों के जो इकाई है, जो घटक हैं, जिनको हम राज्य या प्रांत के नाम से जानते हैं। तो प्रांतों की या राज्यों की शासन व्यवस्था, प्रांत या राज्य की शासन व्यवस्था, या इसको हम राज्य सरकार भी कहते हैं। और सबसे अंतिम में पांचवा जो स्तर है इस पंचवर्षीय शासन व्यवस्था का, उसको हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। स्थानीय शासन राष्ट्रीय राज्यों की केंद्रीय शासन और प्रांत राज्य शासन के अंतर्गत संविधि या अधिनियम से निर्धारित सीमित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार से स्थानीय जो शासन है यह संपूर्ण शासन व्यवस्था का सबसे निम्नतर शासन व्यवस्था होने के साथ साथ यह संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार है, प्रशिक्षणशाला है और शासन व्यवस्था की नींव है। एक विशिष्ट सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाली शासन व्यवस्था होती है और स्थानीय शासन एक क्षेत्र विशेष में बसने वाली जो नागरिक हैं, जनता है, उनको सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कार्य करता है। स्थानीय शासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, या हम ऐसे कहें कि अधिकांशतः देशों में देखा जाता है कि स्थानीय शासन जो है राज्य सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार के विधायिका के द्वारा स्थानीय शासन की स्थापना के लिए जो अधिनियम बनाई जाती है, उस अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत स्थानीय शासन कार्य करती है। स्थानीय शासन मुख्य रूप से सीमित स्वतंत्रता और स्थानीयता पर बल देता है। स्थानीय स्तर पर जो समस्या होती है नागरिकों की, उन समस्याओं को दूर करने के दिशा में कार्य जो है स्थानीय शासन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थानीय शासन को राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरह विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, अपितु राज्य सरकार की विधायिका के द्वारा
वित्त उगाने की सीमित शक्ति, वित्त संग्रहण, कर संग्रहण करने की सीमित शक्ति जो है स्थानीय जो शासन है इसको प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थानीय शासन स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सुविधा के प्रबंध से जुड़ी हुई व्यवस्था है जो सीमित स्वतंत्रता के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करता है। स्थानीय शासन को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने इसको स्थानीय शासन कहा। भारत में स्थानीय शासन वहीं पे ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें, फ्रांस में स्थानीय प्रशासन, अमेरिका में नगर पालिका शासन, रूस में म्यूनिसिपल, सोवियत, इन नामों से जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार स्थानीय शासन पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक प्रतिबंधित छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको क्रियान्वित करने वाली सत्ता से। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो परिभाषा है इसका भावार्थ है कि यह एक बड़े राष्ट्रीय राज्य स्तर की शासन न होकर के एक निर्धारित सीमित छोटे क्षेत्र में निवास करने वाली जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में, अपनी सुविधाओं के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता और उस निर्णय को क्रियान्वित करने की सत्ता या शासन ही स्थानीय शासन है। इसी प्रकार से गोल्डिंग नामक विद्वान ने गोल्डिंग के कथन अनुसार स्थानीय स्वशासन की बहुत सारी परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा बताई गई है, लेकिन अगर हम इसकी सबसे सरल परिभाषा की अगर हम बात करें तो यह एक निश्चित क्षेत्र या एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं के द्वारा प्रबंध की व्यवस्था है। इस प्रकार से और बहुत सारे विद्वानों ने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुल मिलाकर के स्थानीय शासन किसी बस्ती के, किसी मोहल्ले के,
किसी एक छोटा निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित छोटा सा क्षेत्रफल के अंतर्गत बसने वाली जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन नागरिकों की जो आधारभूत आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरी करने वाली, लोगों की जीवन से जुड़ी हुई आधारभूत जो समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने, उसके संबंध में उनके उपाय का प्रबंध करने की जो व्यवस्था है, या अपने स्तर पर अपने विकास के बारे में, अपने समस्याओं को दूर करने के संबंध में लोगों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय का जो क्रियान्वयन किया जाता है, ऐसी शासन व्यवस्था को ही हम स्थानीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यह स्वशासन भारत में, उसको अगर हम देखें, संवैधानिक दर्जा की बात देखें तो ये 1993 में 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद संभव हुआ और भारतीय संविधान में स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का जब संविधान निर्माण किया गया तो भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत धारा 40 में राज्य सरकारों को स्थानीय ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ और इसके संबंध में एक व्यवस्थित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, एक व्यवस्थित नीति निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के भी द्वारा किया गया। जैसे इसमें बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, आगे चल करके अशोक मेहता समिति का गठन 1970 में, एमएल सिंघवी समिति, दांतेवाड़ा समिति, थुंगन समिति। तो बहुत ही अच्छा प्रयास जो है स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया और एमएल सिंघवी समिति ने इस बात पर जोर दिया, भारत में स्थानीय स्वशासन तभी सफल हो सकता है जब भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को स्थान दें। स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो नियमावली है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इसी कड़ी में विभिन्न सरकारों के द्वारा प्रयास भी किया गया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया, पास भी हुआ।
लेकिन दुर्भाग्यवश राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। वीपी सिंह के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर भी जो है बाधा राज्यसभा में जाकर के विधेयक जो है रुक गया। और अंततः 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने भारत के, तो उन्होंने फिर से नए सिरे से प्रयास किया संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज को, शक्ति विकेंद्रीकरण के लिए। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ, जो कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है 24 अप्रैल 1993 से, और 74वां संविधान संशोधन जो नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है जून 1993 में भारत में लागू हो गया। इस प्रकार से वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय शासन, जिसके ग्रामीण स्वरूप और शहरी स्वरूप, पंचायती राज और शहरी निकाय दोनों को आज की स्थिति में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसके तहत भारत के संविधान के भाग 9 और 9 का जोड़ा गया, साथ ही साथ अनुसूची 10 के बाद अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन से संबंधित और अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन से संबंधित जोड़ा गया। अनुसूची 11 के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को कुल मिलाकर के 27 विषयों में प्रबंध करने का या कार्य करने का शक्ति प्रदान किया गया है। तो वहीं पर 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो शहरी निकाय हैं उनको 18 विषयों पर कार्य करने का या प्रबंध करने का दायित्व सौंपा गया है। और फिर इसके बाद इन 73वां 74वां संविधान संशोधन के अनुरूप विभिन्न राज्यों के द्वारा स्थानीय स्वशासन पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और इस संबंध में कानून बनाया गया। स्थानीय स्वशासन की स्थापना राज्यों के द्वारा किया गया। इस दिशा में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सबसे पहले भारत के मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव मई 1994 को हुआ। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं की जो विशेषता है वह मुख्य रूप से इनका जो रूप होता है वह सांविधिक होता है। सांविधिक का तात्पर्य है संविधि या अधिनियम के तहत इनकी रचना होती है। दूसरा सीमित क्षेत्राधिकार, स्थानीय शासन को सीमित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करना होता है। हालांकि वित्त संबंधी अधिकार इनको अधिनियम के
अंतर्गत प्रदान होता है। वित्त अधिकार के तहत ये अपने क्षेत्र में बसने वाले लोगों के ऊपर कर लगा करके उसका जो है एकत्रीकरण कर सकता है। चौथा, ये अपने से संबंधित विशिष्ट जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों के संबंध में निर्णय करने और उनके संबंध में प्रशासन के कार्यवाही में साझेदारी करना। पांचवा कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार के अधीन निकाय के रूप में कार्य करता है। तो वहीं पर केंद्रीय सरकार की नियंत्रण से मुक्त होता है। कहने का तात्पर्य है, भारत में अगर हम देखें तो स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, न कि संघ सूची का विषय। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय शासन एक उद्देश्य न होकर के समान उद्देश्य होता है। समान उद्देश्य, समान उद्देश्य